जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आप सोच रहे होंगे कौन सा फ्रेम है, पीछे साइकिल वाइकिल क्या है। ये वो फ्रेम है जिससे कभी कोई बोर नहीं हो सकता। जो आप मेरे उस पे रूम पे देखते होंगे अच्छे अच्छे मतलब बैकग्राउंड वगैरह, वाइट बोर्ड वगैरह, उससे एक टाइम पे कोई बोर हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों से बोर नहीं हो सकता। इसमें जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब कुछ नेचुरल है, ना कोई माइक है, ना पीछे कोई बैकग्राउंड है। खेत हैं हरे भरे, साइकिल खड़ी है पीछे मेरी, ठीक है। देखो कुछ ना इसमें बिल्कुल खेत पे आकर के बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से। आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, आपके द्वारा बार बार चीज़ें देखी जा रही हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अभी आपके DUPST होने वाले हैं। तो आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, हालांकि मैंने उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना दी थी, उस पर बोर्ड पर लिख लिख के सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर भी आपको बेसिक रूप से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। हो सकता है मैं कुछ एक दो चीज़ें अगर बाई चांस गलती से भूल जाऊँ तो एक बार मुझे कमेंट में बता देना। वैसे मैं सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। देखो उसमें ना जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसका सीधी सीधा सा मतलब ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वेरिफिकेशन होगी, यानी कि वो अच्छे तरीके से चेक होंगे, कहीं आपने फर्जी तरीके से फॉर्म अप्लाई तो नहीं किया, कहीं आप फर्जी कैंडिडेट तो नहीं हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी जगह पर सही हो तो आपको किसी भी तरीके के डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है उनको वहाँ पर सच बताना है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस भी आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, या जिस भी कैटेगरी में आते हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पर ओरिजिनल लेके जाने हैं। अब कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है, आप OBC, ST या ST या EWS किसी भी कैटेगरी हो, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। आपको अपनी एक ID ले जानी है, और मैं तो कहूँगा कि आप 2 ID लेकर के जाना, ठीक है। आधार कार्ड ले जाना, पैन कार्ड ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपसे अवेलेबल हो, 2 ID ले जाना। और फोटो की आपको बात बताऊं, लगभग 15 के आसपास आप 10 से 15 फोटो ले जाना। 15 फोटो की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ खो गया, ख़राब हो गया, उस पर ग्लो वगैरह लग जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, फट जाता है, तो 15 फोटो ले जाना। और कुछ आपको ऐसे डाउट हैं, कुछ जो पूछ रहे हैं कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जैसे आपके किसी आधार कार्ड के नाम में दिक्कत है या मार्कशीट के नाम में दिक्कत है, तो मैं आपको बताऊं उसके लिए एक तहसील से अपनी से एफिडेविट बनवा लेना। अब बहुत से पूछते हैं एफिडेविट का मतलब क्या होता है। उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसमें आपके द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी ये चीज़ें हैं, मैं अपनी जगह पर सही हूँ, प्रार्थी फलाना फलाना नाम वगैरह लिख करके, लेकिन इसमें जो भी ये नाम की गलती या डेट ऑफ बर्थ या जो भी फादर की गलती, जो नाम है उसकी गलती है, तो वो बाई मिस्टेक इसमें हो गया है। ऐसा नहीं है कि सच में गलत हूँ, उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, ठीक है। तो उसको एफिडेविट बनवा लेना। दूसरी बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब कुछ, आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी उसके आधार पर आपकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता मेडिकल के टाइम पर पड़ती है, लेकिन फिर भी आप अगर अपनी संतुष्टि के लिए आपको मन कर रहा है कहीं मांग नहीं लें तो ले जाना। रही बात जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण पत्र केवल उन्हीं को चाहिए जो यूपी के निवासी हैं और जिन्होंने आरक्षण का दावा किया। यानी कि आरक्षण का दावे का मतलब है उन्होंने किसी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा है, जैसे कि वो OBC से फॉर्म भरा है, SC से या ST से, तो उनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए और उसी डेट का बना हुआ होना चाहिए। वो जिस डेट में, जिस डेट के हिसाब से आपका जो विज्ञापन आया था, नोटिफिकेशन, उसमें मांगा गया था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं, आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के हों या आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। रही बात मूल निवास की, तो मूल निवास की भी उन्हीं के लिए आवश्यकता होती है जो जिन्होंने किसी कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि SC, ST या OBC। लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट से हैं तो फिर भी आप ले जाना मूल निवास, क्योंकि जो जेल वार्डर वाली वैकेंसी थी उसमें कुछ लोगों से कई सेंटर पर मांग गया था, ठीक है। अगर आपके पास मूल निवास तो होगा ही, तो वो ले जाना, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अपना जो वैलिड ID प्रूफ ले जाना, और बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक लाइन में कह दूं, वो सभी ओरिजिनल लेकर के जाना, ठीक है। चाहे प्रमाण पत्र की मैंने आपको बता दी, चाहो तो बनवा के ले जा सकते हैं, नहीं तो उसकी जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी मेडिकल के टाइम पर। और जिनके भी नंबर कम हैं या किसी भी तरीके से वो परेशान है कि मेरा इसमें नंबर नहीं आया, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। UPSI की वैकेंसी के बारे में आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कुछ अपडेट मेरे पास हैं, कुछ जानकारी और आएगी, मैं आपको टाइम से बता दूंगा। बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, और आपकी वैकेंसी भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। UPSI की वैकेंसी आप कन्फर्म समझिए, सबसे पहले जो उम्मीद है वो UPSI की वैकेंसी ही आएगी। तो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ें किसी भी तरीके से। मैं ये मानता हूँ अगर किसी विद्यार्थी का बहुत पढ़ाई करने के बाद भी नंबर नहीं आता तो परेशान होते हैं, क्योंकि सब इसमें आपको पता है कि कितने भी फॉर्म भरे 60,244 ही सिलेक्ट होंगे। अभी भी भले 1,74,000 कुछ पास हो गए, लेकिन फिर भी उसमें से भी 60,244 का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप सभी के लिए नई वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद, खेत पर आने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई। और भी आपके पास कोई कम बात हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताना। कौन कौन ऐसे खेत पर घूमता है, कमेंट करके एक बार जरूर बताना आप सबको कैसा लगता है, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बताऊंगा। जो भी जानकारी दे देता हूँ मैं, कभी कभी व्हाट्सअप चैनल पर, उसको टेलीग्राम पर भी दे देता हूँ, एक बार
को ज्वाइन कर लेना। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।